हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृति नंदन। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे एज वेल एज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए जो है वो आपका साइन ए होता है। तो आपको कुछ एक दूसरे में रिलेट करना है, फिर आपको लर्न करना है। जैसे साइन से कॉस तक कैसे जाएंगे, अगर साइन 90 माइनस ए हुआ तो कॉस ए हो जाएगा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए हुआ तो साइन ए हो जाएगा। टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है और कॉट 90 माइनस ए टेन ए। यानी कि अगर आपको साइन से कॉस में जाना है तो आप इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेक 90 माइनस ए कॉस ए होता है और कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए होता है। यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है, एंगल्स को। एंगल्स 18 डिग्री, 72 डिग्री, 30 डिग्री, वॉट एवर एंगल इज गिवन, सो ए इज हियर डिनोटेड इज एंगल। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लर्न करना है कि हाँ कन्वर्जन, कि साइन से कॉस में कैसे होगा, कॉस से साइन कैसे होगा, टेन से कॉट कैसे होगा, कोजेक से सेक्स, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ करके हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 कैसे ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सो आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखो क्या गिवन है। एक्सरसाइज 8.3 है। एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवोल्यूएट करना है हमको साइन 18 डिग्री। आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा। साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 डिग्री। तो या आप साइन को कॉस में करो या कॉस को साइन में करो। ठीक है, तो साइन एक बार हम लोग साइन से देखते हैं कन्वर्ट कर, एक बार कॉस से, कैसे आंसर आएगा। साइन 18 डिग्री तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री कैसे बना हुआ है, साइन 90 माइनस 72 किए तो मेरा 18 डिग्री आया है ना, और नीचे कॉस 72 रहने दो। अब साइन 90 माइनस 72 यानी साइन 90 माइनस ए, तो ये कॉस ए होता है और यहाँ ए क्या है 72, तो कॉस 72 बाई कॉस 72 ये आएगा आपका 1। ठीक है, अब एक थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप इसी तरह साइन को रहने दो कॉस को करोगे तो भी आपका आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सेकंड भी वैसा ही है, थर्ड एक बार मैं बता रही हूँ। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, कॉस 48 और साइन 42, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 90 डिग्री सम होना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी दो को पेयर करते हैं तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल का के लिए हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं। अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो उसके लिए ये वाला आपका वैलिड नहीं होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉस 48 डिग्री, या फिर आप साइन को कॉस में करो या कॉस को साइन में, दोनों में वही आंसर आएगा। कॉस 48 माइनस साइन 42, तो कॉस 48 को आप रहने दो, साइन को करो। साइन 42 90 में से क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 42 आएगा, तो 48 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 48 डिग्री से साइन 42 डिग्री ही आता है। और हम लोग जानते हैं, यहाँ आपकी बुक में भी गिवन है, साइन 90 माइनस ए है ना, कॉस ए होता है। और ए कौन सा लिखते हैं, जो 90 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं वही वाला ए बन जाता है। तो साइन कॉस में चेंज होगा, ए क्या होगा यहाँ पे 48 डिग्री, कॉस 48 माइनस कॉस 48 डिग्री 0 आएगा। सिमिलरली 4 नंबर भी वही है। अब हम लोग एक 2 नंबर शो डेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, शो डेट आपका क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री के 1 के इक्वल है। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपका एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको शो डेट नहीं होगा, आपको इवोलेट करने गिवन होगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। आप उसको सॉल्व करेंगे, सपोज आपका यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है तो एमसीक्यू में 0 1 2 3 ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, आपको जो आपका ऑप्शन है उसको टिक करना है ना। तो प्रूफ डेट आपका तो आएगा नहीं, बट आपका उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूर आएगा। अब आप लोग ये जानते हो कि tan इंटू कॉट 1 होता है, tan a इंटू कॉट a 1 होता है ना। तो इसी का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो tan 48 और tan 42, आपको कुछ ऐसे को सिमिलर टर्म्स को ढूंढना है जिनका सम करने पे 90 डिग्री आए, इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट लेस देन और नॉट मोर देन। ठीक है,
तो 1048 और 1042 को अगर हम लोग सम करेंगे तो 1090 आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 और कॉट को चेंज करेंगे। 1048 मैंने रहने दिया और 1042 साथ में ले लेती हूँ। फिर 1023 डिग्री और 1067, तो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों का सम भी मेरा 90 डिग्री आ रहा है। अब 1042 को हम लोग कॉट 48 लिख सकते हैं। 1042 को हम लोग कॉट 48 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1090 माइनस 48 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग फाइनली कॉट 48 डिग्री लिख सकते हैं। तो ऐसे ही, ठीक है। ठीक यहाँ पर 1023 डिग्री है। 1067 को हम लोग कॉट 23 लिख सकते हैं। तो 10 इंटू कॉट 1 होता है। कब? जब मेरे पास एंगल दोनों इक्वल हो। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 1048 और 1023 ये दोनों 1 कभी भी नहीं होगा। दोनों 1 तब होते हैं जब दोनों का एंगल सेम होता है। तो 10 इंटू कॉट आपका 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल सेम है। अब 10 इंटू कॉट यहाँ पे 23 वाले में ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। 1 इंटू 1 1 होता है। तो हियर LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो प्रूव हो गया। ठीक है, इट्स प्रूव्ड। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन एक, ठीक है, कि इफ tan 2a जो है वो कॉट a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी यहाँ पे मेरे कुछ एक इक्वेशन दी हुई है और 2a यहाँ पे एक एक्यूट एंगल है और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले कि क्या गिवन है। tan 2a मेरा कॉट a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है। हम लोग अभी इतना इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूला का यूज़ करके रिलेशन का। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एकदम इजीली tan 2a को 90 कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। और कॉट 90 माइनस 2 और a माइनस 18, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 2a a माइनस 18। बहुत सारे बच्चे बोले मैम कॉट कॉट तो कट गया। ऐसे कभी नहीं होता है, आपका कॉट कॉट कैंसिल नहीं होता है। हम लोग इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग एक सिमिलर टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे साइन और यहाँ पे मेरे पास सेक रहता या फिर कोई और कॉट भी रहता, साइन और कॉट, तो हम लोग कभी भी इसे कैंसिल नहीं करते और ऐसा नहीं लिखते। हम लोग तभी लिख सकते हैं जब दोनों सेम हो, है ना। और हम लोग एक्यूट एंगल के लिए ही यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम लोग, मेरे पास सिंपल इक्वेशन बन गई, इसे सिंपली सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। 90 यहाँ पे माइनस 18 है, इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे, प्लस 18 होगा। a माइनस 2a इधर आएगा, प्लस 2a हो जाएगा। 108 आएगा, इसको ऐड करने पे 2a प्लस a 3a हो जाएगा। देन 3a इक्वल टू 108 एंड a इक्वल टू 108 बाई 3, 3 से 3 6, यानी कि a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36। सो आई होप सो कि मैंने ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करके बताया कि आपको कुछ समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और आप टारगेट 40 सीरीज़ जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप अपनी टर्म 1 CBSE बोर्ड क्लास 10th में ईजिली 40 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने साइड से मेहनत करनी है। और जो मैं आपको वीडियोस के थ्रू हेल्प कर रही हूँ कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन सॉल्व करने का और ट्रिक्स बताने का, तो आपको इसका हेल्प लेना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है और श्योरली यू विल गेट 40 मार्क्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।